Hello everyone, I am Shwetank and this is Unacademy's YouTube platform Unacademy UPSC. ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। हम अभी डिस्कस क्या करने वाले हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक दैट इज हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस। अब ये हार्ट ऑफ एशिया है क्या? हार्ट ऑफ एशिया यानी अफगानिस्तान। ठीक है, अगर आप पारसी में कहें, पर्शियन में, तो इसे धड़कने आसिया भी कहा जाता था। ठीक है, सो पुराने समय में आप कभी भी देखिए राइट हैंड साइड बॉटम में अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे तो आपको लाल कलर वाला जो एरिया है वो है एशिया में, बीचों बीच में कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो आपको दिखेगा अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान की यही सेंट्रलिटी जो है वो उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी को देखते हुए बार बार 2011 से हर साल एक मीटिंग होती है जिसको कहते हैं हार्ट ऑफ एशिया प्रोसेस, और खास करके इस्तांबुल प्रोसेस का इसको नाम दिया गया है क्योंकि इट इज़ समथिंग विच इज़ इनिशिएटेड बाय टर्की। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे, इस बारे में हम समझेंगे कि क्या है टर्की, कैसे इन्वॉल्व हो गया हार्ट ऑफ एशिया में यानी अफगानिस्तान में, और क्या रोल प्ले कर रहा है टर्की। इसके साथ साथ आप जैसे सुब्रमण्यम जयशंकर की पिक्चर भी देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो विल ऑल्सो डिस्कस कि सुब्रमण्यम जयशंकर कहाँ गए थे, क्या हुआ, हार्ट ऑफ एशिया से रिलेटेड नया एक और मीटिंग हुई है दुसानबे में, और हम उसके बारे में डिटेल समझेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। स्टेबल अफगानिस्तान एसेंशियल फॉर पीस इन द रीजन सेज इंडिया एट हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस। ठीक है, सो इंडिया के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं यानी फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, एस जयशंकर, उन्होंने क्या कहा, वो गए, उन्होंने दुसानबे में मीटिंग अटेंड की, और मीटिंग अटेंड करने के बाद उन्होंने कहा कि इंडिया दो ही चीज़ चाहता है अफगानिस्तान के बारे में। एक चीज़ तो पहली कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी बन जाए और इंट्रा अफगान डायलॉग जो है वो शांति से हो जाए, एक शांति वाली गवर्नमेंट बन जाए। और साथ साथ दूसरा पॉइंट, इंडिया ये भी चाहता है कि अफगानिस्तान के अगल बगल के इलाकों में भी शांति बन जाए, चाहे अफगानिस्तान के ईस्ट यानी कि इंडिया पाकिस्तान, या फिर अफगानिस्तान का वेस्ट यानी कि इराक और सीरिया। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं ये पूरा प्रोसेस क्या है जहाँ पे इंडिया ने स्टैंड लिया है। आइए आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू अगेन वन इंपॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, और अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, मेक श्योर कि आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को यूज़ करें अपने प्रिपरेशन के लिए। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको करना क्या है, ऑल यू हैव टू डू इज़ आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करके फ्री क्लासेस अवेलेबल होंगी आपको, उनको आपको अटेंड करना है, कोई आपको अलग से उस पर कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, एक बार अगर आपको वो क्लासेस, फ्री वाली क्लासेस से हेल्प मिलती है, आपको लगता है कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है आपकी ओवरऑल स्टडीज़ में, ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन में, देन यू कैन गो अ स्टेप अप और आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं प्लस और आइकॉनिक, व्हिच एवर कोर्स यू प्रेफर। ठीक है, 1, 2 या 3 साल के अलग अलग प्लान्स हैं, स्क्रीन पर उनकी प्राइसेस टैबुलेटेड है। SPYT कोड याद करके यूज़ कर लीजिएगा, उससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, प्लस और आइकॉनिक का डिफरेंस बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, नहीं समझ में आता, तो वो समझ लीजिए, बड़ा ज़रूरी है। प्लस और आइकॉनिक का डिफरेंस ये है कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शनशिप में आपको अलग से एक मेंटोर मिलेगा जो आपकी पूरी प्लानिंग में, पूरी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यानी आइकॉनिक में देयर इज समथिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, चलिए, फ्री टेस्ट और अनअकैडमी आपके लिए लगातार ऑर्गेनाइज करा रहा है, तो उसको आप देते रहें, आपके लिए लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल होंगी। और अब आ जाते हैं, वापस से बात करते हैं कि ओवरऑल, ठीक है, क्या हुआ इस पूरी मीटिंग में। तो अब जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एस जयशंकर, ठीक है, सुब्रमण्यम जयशंकर वेंट टू द मीटिंग, और तजिकिस्तान की कैपिटल दुसानबे में ये मीटिंग हुई। मीटिंग में सारी 15 की 15 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। 15 कंट्री कौन, जो कि ये इस्तांबुल प्रोसेस का पार्ट है। सो लेट मी रीड फ्रॉम द स्क्रीन फर्स्ट कि इंडिया के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या कहा। तो इंडियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा, फॉर अ ड्यूरेबल पीस इन अफगानिस्तान what we need is a genuine double peace, that is peace within Afghanistan and peace around Afghanistan। जो चीज़ मैंने आपको भी समझाई, it requires harmonizing interest of all both within and around the country। External Affairs Minister at 9th Heart of Asia Ministerial Conference in Dusanbe, Tajikistan। लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर जो एक लिस्ट दिख रही है कंट्रीज़ की, ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस की मेंबर हैं। ठीक है, जो पूरा ये इस्तांबुल प्रोसेस है इसकी मेंबर हैं। कौन कौन सी कंट्री हैं, लेट मी रीड इट आउट फर्स्ट। ऑब्वियसली अफगानिस्तान, उसके अलावा वो सारी कंट्रीज जो अफगानिस्तान के चारों तरफ हैं, प्लस आपको यहाँ पे टर्की भी दिखेगी। तो एक बार लेट मी रीड इट फ्रॉम द स्क्रीन। अफगानिस्तान, अजरबैजान, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, सऊदी अरेबिया, तजिकिस्तान, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड उज्बेकिस्तान। अब इसमें आप देख रहे हैं एक तरीके से कि मुस्लिम ग्रुप्स जो हैं, ठीक है, उसमें वर्ल्ड के 2 टुकड़े हो चुके हैं। ठीक है, एक ग्रुप में है ईरान,
टर्की और पाकिस्तान, और दूसरी तरफ है, और इनके साथ मलेशिया भी, और दूसरी तरफ है सऊदी अरेबिया और जीसीसी की कंट्रीज। अगर आप इस ग्रुपिंग पर नज़र डालेंगे डिटेल में, तो ये एक अभी भी ऐसी ग्रुपिंग बनी हुई है जहां पे सऊदी अरेबिया और टर्की दोनों ही अवेलेबल हैं, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है ये ग्रुपिंग, ठीक है। और अफगानिस्तान में दोनों रोल प्ले करती हैं। अब समझिए कि पहले तो हम यहाँ पे आगे देखते हैं कि पूरे प्रोसेस शुरू कैसे हुआ क्या था। सो ये बात है 2011 की, एंड टर्की, अब लोग कहेंगे जी टर्की क्यों इंटरनेशनल इवेंट्स में इस तरीके से इन्वॉल्व है। अगर आईसिस से रिलेटेड कोई बात हो, या फिर सीरिया की बाउंड्री से रिलेटेड कोई इशू क्रिएट हो जाए, वहाँ पे रिफ्यूजी क्राइसिस से रिलेटेड कोई इशू हो, टर्की इन्वॉल्व होता है, बात समझ में आती है। लेकिन बियॉन्ड दैट, एंड दैट टू ऑल्सो इन अफगानिस्तान, दैट इज़ वेरी एब्सर्ड। यूजुअली टर्की इतने दूर की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता, हमें ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। टर्की इन्वॉल्व हो रहा है, अब तो टर्की काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, बल्कि सऊदी अरेबिया का इशू हो या पाकिस्तान का इशू हो। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर और टर्की के प्रेसिडेंट ने मिलकर ये भी प्लान बनाया था कि वो एक इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल खोलेंगे। लेकिन उस चीज़ को हम साइड में रखते हैं। टर्की अफगानिस्तान में 2011 से ही इन्वॉल्व है। कई सारे स्कॉलरली थॉट्स हैं इनके ऊपर। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि टर्की की ओपिनियन ये है कि रसप तय्यब एर्दोगान जो हैं, जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं, उनका मानना यह है कि टर्की को अपनी पुरानी जो स्टैंडिंग थी, ग्लोबल स्टैंडिंग, वो वापस से पानी चाहिए, यानी ऑटोमन एम्पायर वाली जगह। और ऑटोमन एम्पायर की जगह अगर उनको पानी है तो दे हैव टू टेक इनिशिएटिव्स जो कि वर्ल्ड के इशूज़ को रिजॉल्व करें। और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को सारी कंट्रीज़ मानती है कि ये इस्लामिक कंट्रीज़ का इशू है, और इसलिए टर्की यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। बेसिकली इट्स अ वे टू स्टैंड योर सेल्फ एज अ इम्पॉर्टेंट मुस्लिम कंट्री। सो दिस होल ऑर्गेनाइजेशन कब बनी? 2011 में इस्तांबुल में पहली मीटिंग बुलाई गई, ठीक है। इस पूरी की पूरी मीटिंग को बुलाया इसलिए गया था टू हैव अ रिजल्ट ओरिएंटेड कोऑपरेशन अफगानिस्तान की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बिफोर दोहा में तालिबान के पहुंचने और उनके एम्बेसी बनाने से पहले, ठीक है, इस प्रोसेस को शुरू कर दिया गया था। तो टर्की भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ढूंढ रहा था अपना कि किस तरीके से वो अफगान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में इश्यूज़ को रिजॉल्व करा दे। अब ऑल्दो वो रोल जो है वो कतर की गवर्नमेंट और दोहा प्ले कर रहे हैं, लेकिन स्टिल ये पूरे का पूरा प्रोसेस जो है इवॉल्व हो रहा है। इनकी मीटिंग्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ टर्की में ही होती हैं, जैसे कि इस बार मीटिंग दुसानबे में हो रही है। 2016 में ये मीटिंग इंडिया में भी हुई थी। याद रखिए, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस से एक बार टर्की और कई कंट्रीज़ ने ये भी कोशिश की थी कि इंडिया को साइडलाइन कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था, ठीक है। और 2016 में ये मीटिंग अमृतसर में भी ऑर्गेनाइज हुई थी। Now, this platform was established to address the shared challenges and interests of Afghanistan and its neighbors and regional partners. हार्ट ऑफ एशिया कंप्राइज कितने 15 कंट्रीज में है मेन, 17 सपोर्टिंग कंट्रीज हैं और 12 सपोर्टिंग रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। सो एवरीवन हैव अ स्टेक होल्डरशिप। जितनी ज़्यादा स्टेक होल्डरशिप बनेगी उतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे और ज़्यादा बड़ा पीस का पूरा प्रोसेस शुरू किया जा सकता है। इंडिया जो है वो मेन 15 जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं उनमें से एक है, ठीक है। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कुछ चीज़ें, जैसे कि इंडिया के इन्वॉल्वमेंट को लेकर क्या इशू था। तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि पाकिस्तान हमेशा से ये चाहता है कि इंडिया इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व ना हो। अब क्योंकि टर्की भी अप टू सर्टेन एक्सटेंट पाकिस्तान का साथ देता है, तो याद रखिए 2013, 2014, 15 तक एक सिचुएशन ऐसी बन गई थी जब इंडिया को इस पूरे प्रोसेस से साइडलाइन किया जा रहा था, ठीक है। याद रखिए, मुल्ला उमर के मरने की जो इन्फॉर्मेशन है वो एकदम एग्जैक्टली उसी टाइम आई थी जब इंडिया को इस पूरे के पूरे प्रोसेस से कुछ दिन के लिए साइडलाइन कर दिया गया। और कई जगह इंटरनेशनल खेमों में ये भी कहा जाता है कि बिकॉज इंडिया को इस पूरे प्रोसेस से साइडलाइन करने की कोशिश कर रही थी टर्की और पाकिस्तान, और इसीलिए अप टू सर्टेन एक्सटेंट ये मुल्ला उमर के डेथ की इन्फॉर्मेशन 2015 में लीक की गई थी ताकि ये पूरा प्रोसेस रुक जाए। उसके बाद से इंडिया को इंपॉर्टेंस मिलनी वापस शुरू हो गई, ठीक है, क्योंकि एनी बिग लार्जर एशियन स्टेबिलिटी इंडिया के बिना नहीं हो सकती। दैट इज अ अंडरस्टैंडेबल थिंग। नाउ सिंस इट्स इंसेप्शन, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि अफगानिस्तान के चारों ओर, सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर नहीं, उसके चारों ओर की जो कंट्रीज़ हैं वो हमेशा से ही, ठीक है, अफगानिस्तान में इन्वॉल्वमेंट रखती हैं, चाहे वो ब्रिटिशर्स हों इन द 19th एंड 20th सेंचुरी, या फिर आप 20th सेंचुरी में देखेंगे कि सोवियत यूनियन हो, या फिर 21st सेंचुरी में आप अमेरिका को देखेंगे। सभी लोग जो कंट्रीज़ हैं वो अफगानिस्तान में इन्वॉल्वमेंट रखती हैं, और इसीलिए सॉल्यूशन भी बाहर से लेके आना पड़ेगा। 9th मिनिस्टीरियल समिट जो है वो दुशानबे तजिकिस्तान में हो रही है। टर्की ने,
क्योंकि अब इस पूरे प्रोसेस में टर्की का ऐसा कोई बहुत बड़ा स्टैंड नहीं था, लेकिन टर्की ने बाद में अलग से कहा, टर्की सेड दैट वेरी हाई लेवल डिस्कशंस आर गोइंग ऑन एंड विल हैपन इन अप्रैल, अगले महीने 2021 के, अरे सॉरी अभी देखें इस महीने में होंगे वो। और इस्तांबुल जो यानी टर्की की कैपिटल से न्यूज़ आई है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ मिलके वो कोई ना कोई नया प्रोसेस शुरू कर देंगे अफगानिस्तान और टर्की के रिलेशंस को फर्दर डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी न्यूज़ हो गई जो आपको पता होनी चाहिए थी, पूरी इस्तांबुल प्रोसेस और हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के बारे में। ठीक है, और इसमें खास करके एक जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि द रिलेशंस बिटवीन टर्की एंड अफगानिस्तान, क्योंकि हमेशा आप टर्की को साइडलाइन हम कर देते हैं यूजुअली। ठीक है, जब हम साउथ एशिया की बात करते हैं हम टर्की को कभी कंसिडर नहीं करते हैं। कई बार हम इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज़ में मोहम्मद बिन सलमान या सऊदी अरेबिया जैसे पार्टनर्स को इन्वॉल्व कर भी लेते हैं, लेकिन टर्की एक ऐसी कंट्री है जिसको हम कभी भी इंपॉर्टेंट इनफ नहीं समझते हैं साउथ एशिया के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में। लेकिन ये वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू टर्की अपना पार्टिसिपेशन रखना चाहती है और रख रही है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड मेक श्योर कि चाहे अशरफ गनी हो या फिर अर्दोगान हो, दोनों के साथ ओवर द पीरियड रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। एंड राइट नाउ इंडिया डजंट रियली हैव वेरी गुड रिलेशंस विद टर्की, सो दिस हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड। ठीक है, याद रखिए कि इंडिया के रिलेशन टर्की से पहले काफ़ी अच्छे थे। अर्दोगान के पावर में आने से पहले, अर्दोगान 2002 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे, उससे पहले, और अर्दोगान के पावर में आने के बाद इंडिया के रिलेशंस एज एन अर्दोगान इस्लामिक रूल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया और टर्की के रिलेशंस थोड़े से जेपरडाइज हो रहे हैं एंड द मेन रीजन बिहाइंड इट इज पाकिस्तान। ठीक है, द क्लोज नेचर ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन टर्की एंड पाकिस्तान विल हैव फर्दर क्लीवेज बिटवीन इंडिया एंड टर्की। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको इस पूरे इशू पे चाहिए थी। ठीक है, हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इस पूरे की पूरी बात क्यों हो रही है, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान की एक बार बात आई, दुशानबे की बात हुई, तो हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हार्ट ऑफ एशिया की जब मीटिंग हो रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज की डेट में इंडिया के लिए क्या है, अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी, जो इंडिया की अफगानिस्तान से बिल्कुल ही छूटी हुई है। एक तो जो आपके पास 80 किलोमीटर का बॉर्डर है वो पीओके में पड़ जाता है, जो बदख्शान प्रोविंस में है। ठीक है, आपके मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। गिव मी अ मोमेंट एवरीवन। देखिए, ये वाला जो पूरे का पूरा लाइन है, ठीक है, ये रहा अफगानिस्तान का बदख्शान प्रोविंस और ये गिलगित है। ठीक है, ये पीओके के अंदर आता है। ठीक है, तो ये बॉर्डर भी इंडिया के कंट्रोल में नहीं है और पाकिस्तान ने ऑलरेडी 2016 के बाद से ही रोड कनेक्टिविटी अफगानिस्तान से देने से मना कर दिया। एक पूरे के पूरे प्रोसेस की बात हो रही थी तापी। तापी क्या है, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया की एक पाइपलाइन बिछाने की बात हो रही थी जिससे कि इंडिया में तजिकिस्तान से गैस लेके आई जा सके। याद रखिए, दुनिया की 10% ऑयल और नेचुरल गैसेस की जो रिसोर्सेज हैं, प्रूवन रिसोर्सेज, वो तुर्कमेनिस्तान में हैं। लेकिन तुर्कमेनिस्तान से वो इंडिया आएगी कैसे, ये अपने आप में एक डिफ़िकल्ट बात हो गई है। 2012 आते आते तुर्कमेनिस्तान ने चाइना को यही गैस प्रोवाइड करनी शुरू कर दी थी, लेकिन इंडिया की पाइपलाइन जो है वो पाकिस्तान की वजह से और अफगानिस्तान की वजह से फंसी हुई है। दो रीज़न, पाकिस्तान जो है वो इंडिया में पाइपलाइन आने की परमिशन नहीं दे रहा है और अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं हो रही है। और ये दोनों चीज़ रिजॉल्व कैसे हो सकती है, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के थ्रू, एंड दैट्स वाई इंडिया इज़ मोर एंड मोर इन्वॉल्व इन दिस होल प्रोसेस। कोई स्टूडेंट्स अगर स्पेसिफिकली परेशान है इस पूरी लेंथ और इस पाइपलाइन के बारे में, तो देखिए ये पाइपलाइन का एक जनरल आइडिया ये है कि 1721 किलोमीटर लंबी होनी है। ठीक है, गल्खनिश गैस फील्ड जो है, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान में, उसको ये इंडिया के पंजाब में फजील के जो जगह है उससे कनेक्ट करेगी थ्रू अफगानिस्तान के बड़े शहर हेरात और नीमच के साथ और पाकिस्तान के क्वेटा और मुल्तान के साथ। ठीक है, और अगर ये गैस लाइन एक बार बनती है तो उससे सिर्फ इंडिया का नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी बहुत ज़्यादा फायदा है। एंड दैट्स वाई इंडिया वाज होपिंग कि 2010 के बाद से ही इस पाइपलाइन को जल्दी से बनाया जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, मेजरली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान not getting agreed to providing pipeline connectivity to India। ठीक है, सो ये भी एक इन्फॉर्मेशन है ज़रूरी जो आपको जाननी चाहिए, हार्ट ऑफ एशिया के बैकग्राउंड में इंडिया के मेन रीजनिंग क्या है। ठीक है, चलिए, सो दैट विल बी ऑल फॉर नाउ। मेक श्योर कि आप हर संडे को अब कॉम्बैट कर दिया गया है, तो संडे को सुबह 11 बजे कॉम्बैट का टेस्ट होगा। SPYT कोड यूज़ करें और उस टेस्ट में ज़रूर से पार्टिसिपेट करें। अब जो टेस्ट है उसकी लैंग्वेज हिंदी भी कर दी गई है, इसलिए सारे क्वेश्चन अब हिंदी में भी प्रिंट होंगे। तो ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि वीकली कॉम्बैट टेस्ट को मिस कर दे रहे थे हिंदी लैंग्वेज ना होने की वजह से, वो अब टेस्ट में बिल्कुल से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट विल बी ऑल फॉर नाउ। मेक श्योर टू वॉच दिस सेशन एंड सच मोर सेशंस। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा अगर आपको ऐसे और सेशन चाहिए होंगे या कोई और इंटरेस्ट
इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा जिसको आप समझने में डिफिकल्टी पेश कर रहे होंगे, ठीक है। सो चलो, दैट विल बी ऑल फॉर नाउ, थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग, थैंक यू।